तो आज हम लेके आ गए हैं लेंसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं लेंसेस के ऊपर वो डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। वैसे न्यूमेरिकल्स आपके कोर्स में नहीं हैं, तो वैसे सवाल आएंगे भी नहीं, चिंता मत करिए। जो बोर्ड में आए हुए हैं वो मेरा एक तरीके से ड्यूटी है कराना, तो वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर आपने लेंसेस का पार्ट 1 देखा है, पहले वाला जो है, तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। बोलो जल्दी बताना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होगी? पॉजिटिव, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। अच्छा, फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं। क्या मानते हैं? ओरिजिन, 0,0। अब ओरिजिन से आप इधर जाओगे तो मतलब आप किधर चल रहे हो? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। ओरिजिन से आप इधर जाओगे तो आप किधर चल रहे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2f1 के बियॉन्ड 2f1। जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं बियॉन्ड 2f1 तो इमेज कहाँ पे बनती है? f2 और 2f2 के बीच में। छोटी बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से उसको हम कहते हैं u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। और जो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर उसको हम क्या बोलते हैं? v। क्या बोलते हैं? बोलो, v, ठीक है। अब v यहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सीधी सी बात है भाई, पॉजिटिव है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मानते हैं। हम जब इधर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ना, वो v है। हम जब इधर का डिस्टेंस ले रहे हैं तो वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है ना, वो तो u है। तो u हमारा नेगेटिव है, v हमारे पास पॉजिटिव है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अब हम कुछ बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के अब आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब ये यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ना भी देता तो भी हमको पता चल जाता कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इसका मतलब ही कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉनकेव लेंस वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। मैंने बताया था ना, कॉनकेव लेंस में केवल एक केस होता है और उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है ना, इन द फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताया था उस वाले वीडियो में, अगर आपने नोट्स बनाए हो तो प्लीज उसको रेफर कर लीजिएगा। तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस में कब ऐसा होगा कि जब जो इमेज बन रही है वो सेम साइज की बने एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें बताओ? तो देखो, ये हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास हो गया f1, ये हमारे पास हो गया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। जब हम 2f1 को जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखते हैं तो यहाँ पर एक लाइट रे ऐसे जाएगी और फोकस से पास होती है, और दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। और मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो 2f2 पे बनती है एंड सेम साइज की बनती है, बताया था। और इसका मैंने जो एक पिक्चर है वो भी वहाँ उस वाले वीडियो में मैंने अपलोड की थी, तो अगर आपने सही से देखी हो तो कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिससे कि हमको रियल इन्वर्टेड इमेज मिले ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट? हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को 2f1 पे, एट 2f1। तो ये MCQ फॉर्म में आया था, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, नेम द लेंस विच फॉर्म्स एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ गिवन लेंस। तो ऐसे लेंस का नाम बताइए, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, जो कि अपराइट मतलब इरेक्ट, अपराइट का मतलब होता है इरेक्ट, इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज जो कि छोटी होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ गिवन लेंस। कौन सा लेंस है वो बताओ? कॉन्वेक्स की कॉनकेव? बोलो।
तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस ये वाला, ठीक है, ये है कॉन्वेक्स, इसमें जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तभी ये केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, और वो जो वर्चुअल इमेज बनती है वो एनलार्ज्ड बनती है, बताया था पीछे की तरफ बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। इसलिए मैंने कहा था आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, आप बनाओगे नहीं बैठ करके, क्योंकि ऐसे सवाल आ रहे हैं, आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो कॉन्केव लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर होता था, और यहाँ पर हर बार इमेज जो हमारी बनती थी, चाहे कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रख देते, जो इमेज हमारी बनती थी वो ऑब्जेक्ट के सामने ही बनती थी, और छोटी बनती थी, वर्चुअल बनती थी, इरेक्ट बनती थी। कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज हमारी ऑब्जेक्ट के सामने ही बनती थी। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास और ये हमारे पास इमेज है। इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सामने ही बनेगी और छोटी बनेगी। डिमिनिश्ड इमेज पूछा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकल पॉइंट ऑफ अ गिवन रेस। अपराइट भी कह दिया। हमेशा मैंने कहा था अगर इरेक्ट दिख जाए तो मतलब इमेज वर्चुअल है, इन्वर्टेड दिख जाए तो मतलब इमेज रियल है। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज दो लेंसेज बनाते हैं, कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉन्केव बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स वाला एनलार्ज बनाता है, कॉन्केव वाला डिमिनिश्ड बनाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर उसने डिमिनिश्ड पूछा है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव लेंस। ठीक है, चलो कॉन्केव लेंस पे ये वाला क्वेश्चन देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, 20 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस, 10 सेंटीमीटर। अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ और इसका सही आंसर बताओ। 10 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद है पॉज करके ट्राई किया होगा आपने। अब मैं करने जा रहा हूं, देखो कॉन्केव लेंस है, मतलब ये है, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। ये हमारे पास हो गया 2f1, ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2। ठीक है, अब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। यार कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट को तुम कहीं पर भी रखते हो तो इमेज तुम्हारी कैसे बनती है, इमेज तुम्हारी कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट के सामने बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और डिमिनिश्ड बनती है। हम ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस मतलब लेंस के पीछे, ठीक है, इमेज तो लेंस के पीछे ही बन रही है, इन फ्रंट ऑफ लेंस तो बन नहीं रही। इन फ्रंट ऑफ लेंस मतलब ये हो गया, तो इधर तो इमेज बन नहीं रही, इधर ही बनती है हमेशा। 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस गलत हो गया। 10 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस, इसको चेक करेंगे। 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये भी गलत हो गया। अब वो कह रहा है कि या तो 20 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस होगा या 10 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस होगा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, बताया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बनेगी, मतलब ये जो डिस्टेंस है v डिस्टेंस, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, वो u से क्या होगा, कम ही होगा। u हमारा बड़ा होगा v से, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर से कम होगा v, है ना। तो 20 सेंटीमीटर से कम होगा, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। हमारे पास क्या सही आ गया, d, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड लेंस। तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने बस अपना जो रे डायग्राम्स हमने प्रैक्टिस किए थे वही हमने यहाँ पे लगाए हैं और हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बनती है हर केस में। क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, और दूसरा है नेचर ऑफ इमेज। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ। 10 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उम्मीद है आपने पॉज करके ईमानदारी से ट्राई किया होगा। नहीं ट्राई करोगे नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकती फिजिक्स खुद से अगर नहीं कोशिश करोगे तो।
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये बोर्ड का सवाल है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तुरंत क्या करो, तुरंत तुम डायग्राम बनाओ। चलो, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये है f1, तो ये होगा 2f1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर है। समझ में आया? फोकल लेंथ आपको दी है ना भाई, फिर वही बात, फोकल लेंथ दी है ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस होता है वही तो फोकल लेंथ होती है। ठीक है, फोकल लेंथ आपको दी है एंड देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा, कहीं यहां पर, क्योंकि 2f1 पर तो जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है 2f1, फोकल लेंथ का जस्ट डबल होता है 2f1। याद है, मैंने बताया था, अगर ये x तो ये पूरा कितना होगा 2x, है ना। तो यहां पर 16 सेंटीमीटर मतलब 12 सेंटीमीटर पे हमने रखा है, तो f1 और 2f1 के बीच में रखा है। इमेज कहां पर बनेगी बताओ? f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज हमारी बनती है बियॉन्ड 2f और मैग्नीफाइड बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, बियॉन्ड 2f बनती है। ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन से इधर वाली डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेंगे, इधर वाले को हम नेगेटिव लेंगे। तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी? देखो, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस आपको पता है 8 सेंटीमीटर है। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस 8 है, दे रखा है फोकल लेंथ। ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 16। इमेज हमारी बियॉन्ड 2f2 बनेगी, मतलब जो इमेज है वो 16 सेंटीमीटर से ज्यादा पे बनेगी और पॉजिटिव में आएगा। क्योंकि पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर हम राइट की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव आएगा। तो 16 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए हमारा v मस्ट बी ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। अब देख लो, और v शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। v हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हो वो लगा दो। v इज इक्वल टू प्लस 24 सेंटीमीटर, रियल एंड इन्वर्टेड, सारी रियल एंड इन्वर्टेड है तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। माइनस हो नहीं सकता, प्लस 12 हो नहीं सकता क्योंकि 16 से ज्यादा होना चाहिए, माइनस 12 हो नहीं सकता, तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, हो जाएंगे आराम से। तो यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए, अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। नेम द काइंड ऑफ लेंस और फोकल लेंथ, दोनों चीजें आपको बतानी है। 4 ऑप्शन दिए, बोर्ड में नहीं आया है बट इट इज ऑफ योर बुक। ठीक है, तुम्हारी किताब का ये सवाल है तो आप देखो कैसे करोगे। 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरू करें? उम्मीद है ट्राई किया होगा आपने। शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, ऑप्टिकल सेंटर। A lens forms the image of an object placed at a distance of 45 सेंटी। मान लो कि ये f1 होगा, ये 2f1 होगा, ये f2 होगा और 2f2 होगा। आप पूछ रहे होगे कि भाई ये कॉन्वेक्स क्यों बनाया? क्योंकि हमें लेंस का नाम तो कहीं दिया नहीं है। हमें क्या लेंस का कोई नाम दिया है कि कॉन्वेक्स होगा कि कॉनकेव होगा? तो आपने कॉन्वेक्स क्यों बनाया? सुनो, कॉन्वेक्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो अदर साइड पे नहीं बनती, कॉनकेव में तो इसी साइड बनेगी ना। और यहाँ पे ये कह रहा है ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। कॉनकेव अगर इस जगह पर होता तो इमेज इसी तरफ बनती, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होता। लेकिन वो कह रहा है कि इमेज जो है वो अदर साइड पे बन रही है, मतलब इधर बन रही होगी अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है, तो ये तो कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल हो सकता है, तो इसलिए कॉन्वेक्स बनाया। तो यहां पर जो कॉनकेव वाले ऑप्शन है वो तो पहले ही गलत हो गए, बचे बी और सी। 50-50 खेल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, अ लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। चलो ठीक है, 45 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट को मान लो रख दिया। ये u जो है वो हमारे पास हो गया 45 सेंटीमीटर, -45। माइनस क्यों लगाया?
क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ कौन सी एक्सेस है, नेगेटिव एक्स एक्सेस, इसलिए -45। अच्छा, फिर जो इमेज बनी वो किधर बनेगी, इमेज किधर बनेगी, इधर बनेगी। अच्छा, इमेज हमारी, मान लो हमने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा है, तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी, बियॉन्ड 2F2, यहां पर ये V होगा एंड V वुड बी पॉजिटिव। इमेज हमारी बनी +90 सेंटीमीटर पे ऑन अ स्क्रीन प्लेस एट अ डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये कंडीशन सही है जो हमने अज्यूम किया है, क्या ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। देखो, कब ऐसा केस होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जब V हमारा U से बड़ा होता है। यही केस तो होता है जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा और इमेज हमारी बियॉन्ड 2F2 बनी, तो यही केस तो होता है, यही कंडीशन तो होती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जब हमारा V जो है वो U से बड़ा होता है, देखो यहां पर जो इमेज डिस्टेंस है ना वो ज्यादा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। तो जब V U से बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, जब हमने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा हो। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इधर से 45 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ क्या होगी, 45 से ज्यादा होगी कि 45 से कम होगी? ये जो फोकल लेंथ है ये क्या होगी, ये डिस्टेंस है 45, तो ये क्या होगा, 45 से कम ही होगा। तो जो फोकल लेंथ है वो 45 से कम ही होगी। ऑप्शन देख लो, 45 से कम वाला कौन सा है, बी। 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोकल लेंथ 45 से कम ही होना है, तो फोकल लेंथ 45 से कम 30, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना होता है और करना होता है। अब ये देखो, आपके पास बोर्ड का सवाल है, इफ़ अ लेंस, अगर हमने लेंस को पानी में डाल दिया हवा के बजाय, तो उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। और किस लेंस, थिक या थिन की लार्जर फोकल लेंथ होती है? अगर मान लो हम थिक लेंस की बात करें तो थिक लेंस की लार्जर फोकल लेंथ होती है कि थिन लेंस की लार्जर फोकल लेंथ होती है? तो कोशिश करेंगे, सबसे पहला वाला पार्ट, पहला पार्ट इज इफ अ लेंस इज प्लेस्ड इन वाटर इंस्टेड ऑफ एयर, हाउ डज इट्स फोकल लेंथ चेंज। अगर लेंस को हमने किस में रखा है, पानी में रखा है हवा के बजाय, तो उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? देखो, मान लो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हमने हवा में रखा है। अगर हमने इसको हवा में रखा है तो ये हमारा जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लो, क्योंकि वरना समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे मान लो कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो तुमको समझाने के लिए मैं कोई भी हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 है। वैसे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बोलो? लेंस का ग्लास होता है ना, लेंस तो मतलब ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 या 3/2, 3/2। यहाँ पे हम तुमको समझाने के लिए बस हम ले रहे हैं कि भाई लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 10 है। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1, ठीक है। मान लो लाइट रे आ रही है, ये पैरेलल लाइट रेज है, और पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती हैं? लेंस के फोकल पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज होती हैं। ये हमारी हो गई फोकल लेंथ, ये F2 हो गया, ये फोकल लेंथ हो गई। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस वो हमारी फोकल लेंथ होती है। यहां पर लेंस में और हवा में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज है वो कितना है, या डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो हम कह रहे हैं इस केस में जो डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो कितना है? 9, 10 - 1 9, ऐसे देख लो, 10 - 1 = 9, ठीक है ना। अब मान लो हमने क्या किया कि लेंस को हमने पानी में डाल दिया, ये हमारे पास है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहा 10। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है। अगर आपने वो लेक्चर्स क्लासेस देखा और नोट्स बनाए हो तो उसमें मैंने बताया भी था कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है? 4/3 होता
है ना, और हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, तो 4/3 मतलब 1.33। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हवा से ज़्यादा होता है। मान लो कि हमने जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ले लिया, मतलब केवल तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमने ले लिया 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो डिफरेंस आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो कितना आया, डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 8। यहां पर जो डिफरेंस आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो 8 आया। अच्छा, तुम्हें पता है जितना ज्यादा डिफरेंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उतना ही ज्यादा लाइट रेज क्या करती हैं, बेंड करती हैं। फिर से, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस होता है उतनी ज्यादा लाइट रेज क्या करती हैं, बेंड करती हैं। अब यहां पर वही 2 लाइट रेज आ रही हैं पैरेलल, लेकिन क्या अब वो उतना बेंड करेंगी जितना इस वाले केस में बेंड कर रही थी? नहीं करेंगी। तो अब ये कहां पे जाके मिलेंगी, कहीं दूर जाके मिलेंगी, यहां पर मिली। अब ये हो गया फोकस F2, ये फोकस हो गया। अब फोकल लेंथ बढ़ गई कि घट गई भाई, ये बताओ मुझे। यहां पर फोकल लेंथ थी ये, यहां पर फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई ना, तो फोकल लेंथ तो इंक्रीज कर गई। समझ में आया, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उतना ही ज्यादा लाइट रेज बेंड करती हैं। तो यहां पर जल्दी बेंड कर गई, यहां पर थोड़ा बाद में जाकर के बेंड कर गई, ठीक है। तो इस वजह से फोकल लेंथ जो है वो बढ़ गई, क्योंकि जहां पर लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज, इनकमिंग पैरेलल लाइट रेज आकर के मिलती हैं, उसी को कॉन्वेक्स लेंस का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। यहां पर यहां मिली तो ये फोकस हो गया, फोकल लेंथ ये हो गई। यहां पर थोड़ा दूर मिली तो ये फोकस हो गया, फोकल लेंथ ये हो गई। तो फोकल लेंथ तो बढ़ गई, फोकल लेंथ इंक्रीज कर गई। दूसरा पार्ट क्या है, विच लेंस थिक और थिन हैज लार्जर फोकल लेंथ। अरे यार, थिन लेंस क्या होगा, मान लो थिन लेंस है तुम्हारा ये, थिक लेंस क्या होगा ये। अब देखो, थिन लेंस के लिए जो हमारे पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, ठीक है, वो ये है, और इसी को तो हम कहते हैं 2f1, इसी को हम कहते हैं 2f2। इसका जो आधा डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, f1 f2। अगर हम थिक लेंस की बात करें, मान लो ये लेंस है, ये हमारे पास थिक लेंस है, ठीक है ना, तो यहां पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो छोटा होगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, या फोकस भी दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, तो फोकल लेंथ ज्यादा है। जबकि इस वाले केस में ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पास है, जिसकी वजह से जो फोकस होगा वो भी ऑप्टिकल सेंटर से करीब होगा, तो फोकल लेंथ कम होगी इन द केस ऑफ थिक लेंस, बट इन द केस ऑफ थिन लेंस फोकल लेंथ ज्यादा होगी। तो देख लेते हैं, विच लेंस थिक और थिन हैज लार्जर फोकल लेंथ, थिन लेंस। तो थिन और पहले वाला हमारा क्या आया था, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, तो इंक्रीजेस और थिन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर आपने ये मार्क किया है तो बधाई हो भाई, नहीं किया है तो सीख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कठिन सवाल था इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन मुझे बताओ कि मान लो हमारे पास 2 लेंसेज हैं, एक +2 डायोप्टर का है और दूसरा हमारे पास +4 डायोप्टर का है, ठीक है। किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, +2 डायोप्टर वाले की कि +4 डायोप्टर वाले की, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा होगी। पावर आपको पता है क्या होती है, ये पावर है ना, डायोप्टर तो पावर की SI यूनिट है, वो वाली पावर नहीं, वर्क एनर्जी वाली नहीं, लेंस की पावर। जैसे मेरी है -1.86 कुछ है, ठीक है ना, तो मैं कौन सा लेंस लगा रहा हूं, कॉनकेव लेंस लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे मायोपिया है, ठीक है। तो पावर क्या होती है, 1/f। अब देखो, पहले वाले केस में पावर है 2 डायोप्टर, गया क्या, 2 डायोप्टर पावर है, तो यहां पर जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, यहां पर 1/2 हमारे पास फोकल लेंथ आ जाएगी 0.5 मीटर।
दूसरे केस में +4 डायोप्टर है, तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर जो फोकल लेंथ आएगी वो आएगी 0.25 मीटर, ठीक है ना। तो किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, किसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। कौन से वाले की, +2 की कि +4 की, +2 वाले की, तो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है। तो ये था लेंसेज के ऊपर सवाल जो कि मैंने सारे करा दिए हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़, ठीक है। ये लेंसेज का सेकंड पार्ट था, अब लेंसेज आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।